आज के वीडियो में आपको नया चैप्टर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो कि चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कन्ग्रुएंस होता क्या है। टू डायमेंशनल शेप को हम कैसे कहेंगे, को शेप जो दोनों है वो कन्ग्रुएंस है। तो सब मैं आपको फिगर बना के जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले कन्ग्रुएंस ऑफ टू डायमेंशनल शेप के बारे में करते हैं। इन द केस ऑफ 2D shapes, the two shapes will be congruent if they have the same shape and size। यानी दो शेप तभी कन्ग्रुएंट होगा जब उसके शेप और साइज क्या हो, सेम हो या इक्वल हो। You can't bend, stretch or twist the shape or you can say image। दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो इस दोनों को साइज और शेप जो है बिल्कुल क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये तो दो ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि दो लाइन सेगमेंट कैसे कन्ग्रुएंस होंगे, कन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट्स। To check whether the line segments are congruent or not, we can superpose one line segment over another, and if they completely cover each other, then they must be congruent। इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइन तभी congruent होगा जब उसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल हो। Two line segments are congruent if they have equal lengths, and if two line segments have equal length, then they must be congruent। यानी दो लाइन सेगमेंट तभी कन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी लेंथ जो हो वो इक्वल हो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अभी तो हमने लाइन सेगमेंट के बारे में बताया। दो एंगल कब कन्ग्रुएंस होते हैं, टू एंगल्स ऑफ द सेम मेजरमेंट आर कन्ग्रुएंट, एंड इफ टू एंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन देयर मेजरमेंट मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल तभी कन्ग्रुएंस होंगे जब उसके मेजरमेंट सेम हो, या जब दो एंगल का मेजरमेंट सेम है तो दोनों एंगल क्या कर लेगा, कन्ग्रुएंट कर लेगा। अब फिर से हम चलते हैं कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, दो ट्रायंगल कब कब कन्ग्रुएंस होते हैं। In case of congruent triangle, all the sides of one triangle must be equal to the corresponding side of another triangle। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस कब होते मैं ऊपर एक्सप्लेन किया था। अगर दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो उनके सभी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एक ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। उसके बाद क्या इक्वल होगा, ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। ऑल द वर्टिसेस ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू द वर्टिसेस ऑफ अनदर ट्रायंगल। ये सब तब होगा जब दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंस होंगे। जैसा कि दो ट्रायंगल में दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FDE। In the above triangle, if triangle ABC congruent triangle FDE, then अगर ये दोनों ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, अगर ये दोनों कन्ग्रुएंस है तब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर, अब एंगल ए जो है यानी ए वर्टिसेस है उसका करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होगा, ए का F होगा, बी का D होगा और सी का E होगा। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल ए का एंगल F, एंगल बी का एंगल D एंड एंगल सी का एंगल E। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ए बी का FD, ए सी का FE और बी सी का DE। अब मैं आपको कन्ग्रुएंस ट्रायंगल के क्राइटेरिया बताता हूँ, कौन कौन सा कंडीशन से दो ट्रायंगल जो होते हैं वो आपस में कन्ग्रुएंस होते हैं।
तो फर्स्ट जो इसका होता है वो एस 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 क्राइटेरिया। इसका मतलब एस 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 मतलब क्या, साइड साइड साइड। तो इसमें दो ट्रायंगल मैंने लिया है, एस ए सी और ई डी एफ, सॉरी एस ए सी नहीं, बी ए सी और ई डी एफ। तो एस 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 क्राइटेरिया क्या कहता है, दिस क्राइटेरिया सेज दैट द टू ट्रायंगल्स विल बी कन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे तब जाकर के वो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होंगे, और इसको हम कहेंगे एस 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 क्राइटेरिया। जैसा कि ट्रायंगल फिगर में आप देख रहे हो, बी ए सी और ई डी एफ, इसमें ए बी जो है डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी सी और डी एफ के बीच में जो सिंबल आप देख रहे हो वही कन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से शो करता हूँ। एग्जांपल, यहाँ भी दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इसके तीनों साइड्स गिवन है, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 9 सेंटीमीटर, डी ई 7 सेंटीमीटर, डी एफ 9 सेंटीमीटर एंड ई एफ 5 सेंटीमीटर। चेक वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट और नॉट। अब दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल्स डी ई इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स ई एफ इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स डी एफ इक्वल्स 9 सेंटीमीटर। This shows that all the three sides of triangle ABC are equal to the side of triangle DEF. Hence, with the SSS criteria of congruence, the two triangles are congruent. Therefore, triangle ABC congruence triangle DEF. अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है SAS. S मतलब साइड, A फॉर एंगल, साइड एंगल साइड। This criteria says that two triangles will be congruent if their corresponding two sides and one included angle are equal. यानी दो तो corresponding side equal होना चाहिए और उस साइड से के included angle जो है वो भी equal होना चाहिए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ए बी डी के इक्वल होना चाहिए, सी बी एफ ई के इक्वल होना चाहिए, और ए बी और बी सी मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी बना रहा है। उसी तरह से डी ई और एफ ही मिलके एंगल ई बना रहा है, इंक्लूडेड एंगल। यानी दो साइड जो दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उसी के बीच का एंगल होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई और एंगल नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल क्या होते हैं, कन्ग्रुएंस होते हैं। जैसे कि फिगर में ए बी डी ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो डी ई एफ के कन्ग्रुएंस होगा। इसको हम कहेंगे एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसके भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल है, इसके एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल देख रहे हो आप अपने स्क्रीन पे, जे के एन। इसमें एक ए के दो ट्रायंगल बन रहा है, ए के जे और ए के एन। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होगा। कैसे कन्ग्रुएंस होगा वो आपको करके दिखाना होगा। जे के इक्वल्स के एन होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एंगल जे के इक्वल्स एन के ए, बिकॉज के बाइसेक्ट्स एंगल जे के एन। ए के इक्वल्स ए के कॉमन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, जे के ए कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल एन के ए बाय एस से एस कन्ग्रुएंस रूल। एंगल जे इक्वल्स क्या हो जाएगा, एंगल एन हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए ये एग्जाम्पल एक तरह का एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आ गया। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। दिस क्राइटेरिया सेज दैट two triangles are congruent if the two adjacent angles and one included side of one triangle are equal to the corresponding angles
एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। यानी इसमें क्या होता है, दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग, तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, एंगल बी इक्वल्स एंगल बी डैश, बी सी इक्वल्स ई एफ, और आप कह सकते हो कि बी सी इक्वल्स बी डैश सी डैश, एंगल सी इक्वल्स एंगल सी डैश, देन ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। अब ए एस एस रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल ओ पी एन, इफ एल एम एन इक्वल टू एन पी ओ इक्वल टू 60 डिग्री, एल एन एम इक्वल्स 35 डिग्री एंड एल एम इक्वल्स पी ओ इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, then check whether the triangle LMN is congruent to triangle PON or not। जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो उसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो दोनों ट्रायंगल के ध्यान से देखो, LMN एंड ट्रायंगल OPN। LMN इक्वल्स NPO इक्वल्स 60 डिग्री, ये गिवन है। LNM और PNO इक्वल्स 35 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो दो एंगल इक्वल हो गया, तो तीसरा एंगल इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा एंगल दोनों का इक्वल हो जाएगा, एंगल M इक्वल्स एंगल P, एंगल L इक्वल्स एंगल O एंड एंगल N इक्वल्स एंगल N। Hence by ASA कन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड पहले से इक्वल दिया हुआ है। LM इक्वल्स PU इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है RHS। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इस क्राइटेरिया में क्या कहता है, दिस क्राइटेरिया सेज दैट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विल बी कन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल देख रहे हो, ABC और DEF, दोनों के दोनों राइट एंगल है। एक एंगल B पर है, एक एंगल E पर राइट एंगल है। और AC जो है यानी फर्स्ट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है सेकेंड ट्रायंगल के हाइपोटेनस DF के इक्वल है। BC इक्वल्स EF है, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कन्ग्रुएंस। RHS कन्ग्रुएंस कंडीशंस। इसका भी एग्जांपल एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट ट्रायंगल RSB कन्ग्रुएंस ट्रायंगल RKB, RS इक्वल्स RK इक्वल्स 7 सेंटीमीटर एंड RB इक्वल्स 5 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू SK। अब इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे, दोनों ट्रायंगल आप ले लो, इन ट्रायंगल RSB एंड RKV, RS इक्वल्स RK इक्वल्स 7, ये गिवन है। RB इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, कॉमन साइड है दोनों। और RBS एंड RBK इक्वल्स 90 डिग्री होगा, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल RSB कन्ग्रुएंस ट्रायंगल RKV। इस तरह से आपके जो सभी कन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया थे उसको मैंने वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पूरा यकीन है आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर का 7 का जो एक्सरसाइज है 7.1 वहाँ से शुरू करता हूँ। अब जो आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल 3 क्वेश्चन है इसके, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। तो जैसे कि ए में आप देख रहे हो, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट इफ डैश। तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ
दो ट्रेंगल कन्ग्रुएंस होते हैं, दो लाइन सेगमेंट कन्ग्रुएंस होते हैं। कब कन्ग्रुएंस होते हैं? इफ दे हैव इक्वल इन लेंथ, दे हैव इक्वल इन लेंथ। तो ए पार्ट का जो आंसर होगा उसमें होगा दे हैव सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट तभी कन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी लेंथ क्या हो? इक्वल हो। जब इसी का बी पोर्शन देखोगे आप, बी में कह रहा है अमंग द कन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, वो भी 70 हो जाएगा। 70 डिग्री है पहला, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री होगा। दो एंगल तभी कन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके मेजरमेंट क्या हो? इक्वल हो। अब जो इसका सी पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसमें कह रहा है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स बी, एंगल बी, वी एक्चुअली मीन मेजरमेंट ऑफ एम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स एम एंगल बी, एम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी जितना एंगल ए का मेजरमेंट होगा उतना ही एंगल बी का मेजरमेंट होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में उसमें कह रहा है गिव द टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कन्ग्रुएंट शेप्स। आपके रियल लाइफ में जो आपके आसपास दिख रहा है कन्ग्रुएंट शेप, उसके एग्जांपल दे सकते हो आप। इसके एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही आप दो। जैसे मैं दे रहा हूँ शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड, सेम। अगर आपके पास लेटर पैड होगा या आपके घर में किन्हीं के पास लेटर पैड होगा तब ध्यान दोगे कि उसके जितने भी पेज होंगे, जितने भी पेजेज होंगे, सबके लेंथ क्या होंगे? सेम होंगे। लेंथ या और विड्थ सबके सब क्या होंगे? इक्वल इन लेंथ होंगे। इसलिए वो क्या होंगे? सभी सीट आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। इसी का जब हम सेकेंड टू एग्जाम्पल कह रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे बिस्किट का पैकेट आप देखते हो, बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। एक पैकेट में जितने भी बिस्किट होते हैं उसके लेंथ विड्थ जो भी होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे के क्या होंगे? कन्ग्रुएंस होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, यानी थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल एफ ई डी अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी एफ ई डी राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है, जो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है उसका नाम दिया हुआ है। आपको ये बताना है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन है। इफ these triangles are congruent then the corresponding angles and sides will be equal to each other। जब कोई भी दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो कन्ग्रुएंस पार्ट्स बताने के लिए आपको कहा गया है तो एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी जो इक्वल होगा एंगल ई के, सिमिलरली एंगल सी जो इक्वल होगा वो होगा एंगल डी के। ये तो एंगल हो गया। अब इसी का साइड हम लेते हैं, ए बी इक्वल होगा एफ ई के, बी सी इक्वल होगा ई डी के, और सी ए इक्वल होगा डी एफ के। अब सोच रहे होगे ये ऐसा हमने क्यों लिखा?
आप सबसे पहले ये लिख लो कौन सा ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है। तो आपके पास जो कन्ग्रुएंस क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस ट्रायंगल FED, FED के कन्ग्रुएंस है। अब देखो पहले क्या है, A है, इधर पहले क्या है, F है, इसीलिए पहले हमने लिखा एंगल A इक्वल्स एंगल F। इसी को कहते हैं कॉरेस्पेंडिंग एंगल। अब बीच में B है, इधर भी बीच में B है, तो एंगल B इक्वल्स एंगल E। सिमिलर इधर बीच में यानी सेंटर में एंगल B है, इधर सेंटर में क्या है, E है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। इधर लास्ट में आप C देख रहे हो, इधर लास्ट में क्या है, D है, तो एंगल C इक्वल्स एंगल D। यानी लास्ट वाला जो होगा वो लास्ट के इक्वल होगा, फर्स्ट वाला जो होगा फर्स्ट के इक्वल होगा, और जो मिडल पार्ट में बीच में है वो बीच वाले के ही इक्वल होगा। इसी को हम कहते हैं करस्पेंडिंग पार्ट्स, करस्पेंडिंग एंगल। यही काम हम करेंगे साइड में भी। AB इक्वल्स FE, जैसा कि हमने लिखा है। BC इक्वल्स ED, CA इक्वल्स DF। इस तरह जब आप लिखोगे तो ये होगा करस्पेंडिंग पार्ट्स। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होंगे तो इसी तरह से उसके एंगल्स और साइड्स आपस में इक्वल होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल DEF कन्ग्रुएंस ट्रायंगल BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करस्पेंड टू एंगल E, साइड EF, एंगल F एंड साइड DF। टोटल 4 पार्ट्स है। कह रहा है कि DEF और BCA आपस में कन्ग्रुएंस है। जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल DEF जो है वो कन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BCA के। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट में आपको क्या बताना है, फर्स्ट में बताना है एंगल E किसके इक्वल होगा। सेकेंड में बताना है EF, ये किसके इक्वल होगा। उसके बाद है थर्ड में एंगल F किसके इक्वल होगा, और जो लास्ट इसका पार्ट है फोर्थ, उसमें कह रहा है कि DF किसके इक्वल होगा। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखना। इधर देखो एंगल E है, एंगल E कहाँ है, सेंटर में। इधर सेंटर में क्या है, C, एंगल E किसके इक्वल होगा, एंगल C के। EF इधर D के बाद है EF, तो इधर B के बाद क्या है, CA। EF किसके इक्वल होगा, CA के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली F जो इधर है लास्ट में, इधर लास्ट में क्या है, एंगल A है, तो एंगल F जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा, और जो DF है वो BA के इक्वल होगा। TF इक्वल टू BA। यही आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं ABCD करके। इसमें कह रहा है व्हिच कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। कौन सा क्राइटेरिया आप यूज करोगे इस कन्ग्रुएंस, जो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो रहे हैं उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है। अभी सारे क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है A पार्ट, उसमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ ABC एंड DEF, दोनों कह रहा है कन्ग्रुएंस है। AC DF के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। अब ध्यान से देख सकते हो कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है, इसीलिए जो कंडीशन है अप्लाई होगा वो हो जाएगा आपका SSS। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। अब जो सेकेंड पार्ट है B पार्ट, उसमें कह रहा है 2 ट्रायंगल इसमें भी है PQR और XYZ,
जेड एक्स जो है आर पी के इक्वल है, आर क्यू जेड वाई के इक्वल है, और एंगल पी आर क्यू जो है एंगल एक्स जेड वाई के इक्वल है। तो आप देख रहे हो कि दो साइड आपस में इक्वल है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एज टू साइड्स एंड द एंगल्स इंक्लूडेड बिटवीन दीज sides of triangle PQR are equal to the sides of the angle included between these sides of triangle XYZ. Therefore, both triangles are congruent by SAS condition. SAS क्यों हुआ? क्योंकि दो साइड इक्वल थे और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, इंक्लूडेड एंगल जो थे वो करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल और साइड के इक्विवेलेंट थे। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यानी सी पार्ट जो है, उसमें आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल यहाँ भी है, LMN और GFH। इसमें एंगल L जो है एंगल G के इक्वल है, एंगल M जो है एंगल F के इक्वल है, और ML जो है वो FG के इक्वल है। तब जो दोनों ट्रायंगल होगा, दो एंगल इक्वल है और एक साइड, यानी टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल LMN आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल GFH, यानी दो एंगल और एक साइड इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड के दूसरे ट्रायंगल से, इसीलिए इसमें दो एंगल और एक साइड है। ये हो जाएगा ASA कंडीशन। अब जो लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि EB इक्वल्स DB, A इक्वल्स BC, एंगल A एंड एंगल C इक्वल्स 90 डिग्री, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABE और CDB में, जिसमें एंगल A और एंगल C जो है वो राइट एंगल्ड है और दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। तो टू राइट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन साइड एंड हाइपोटेनस आर इक्वल, देयरफॉर द RHS कंडीशन इज अप्लाइड। RHS मतलब क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो डी पार्ट जो होगा वो RHS कंडीशन से कन्फ्यूज होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART congruous triangle PEN. If you have to use SSS criterion, then you need to show AR equals what, RT equals what and AT equals what. इसी के B पार्ट है, C पार्ट है। सबसे पहले मैं A पार्ट का सॉल्यूशन आपको शो कर दूं, फिर B पार्ट पढ़ लेंगे। तो A पार्ट के अकॉर्डिंग, A पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, पूछ रहा है कि AR किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कौन सा ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है, ऊपर लिख लो, ART कन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PEN। अब ध्यान से देखो, AR किसके इक्वल हो जाएगा? PE, AR PE के। जब इसका सेकेंड करोगे RT इक्वल हो जाएगा EN के। करस्पॉन्डिंग साइड का आपको ख्याल रखना है। इसी का जब थर्ड पार्ट आप करोगे AT फर्स्ट और लास्ट है। फर्स्ट और लास्ट क्या है? PN। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम B पार्ट करेंगे तो B पार्ट में आप देखो, B पार्ट क्या है? B पार्ट में कह रहा है कि SAS कंडीशन अप्लाई करना है। अब जो B पार्ट का क्वेश्चन है, कहता है इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इक्वल्स एंगल N एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन, यू नीड टू हैव RT इक्वल्स व्हाट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, RT किसके इक्वल होगा? सेकेंड पार्ट में कह रहा है PN किसके इक्वल होगा?
पी एन इक्वल्स व्हाट। तो अब ध्यान से देखो, आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी ई एन के इक्वल हो जाएगा, और पी एन जो होगा ए टी के इक्वल हो जाएगा। अब जो सी पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल्स पी एन, यानी दो साइड इक्वल है, एंड यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव व्हाट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो ए एस ए में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होना चाहिए एक साइड तो गिवन है कि ए टी इक्वल्स पी एन, आपको बताना है कि दो करस्पेंडिंग एंगल कौन कौन इक्वल होंगे। तो करस्पेंडिंग एंगल जो इक्वल होगा, करस्पेंडिंग एंगल हो जाएगा आपका एंगल ए टी आर। आप साइड देख के समझोगे, उसी साइड के इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ए टी आर इक्वल्स हो जाएगा एंगल पी एन ई, और एंगल आर ए टी इक्वल्स एंगल ई पी एन। आर ए टी इक्वल्स, यानी एंगल टी जो होगा वो एंगल एन के इक्वल होगा, और एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्विवेलेंट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए एम क्यू। स्टेप्स और रीजन गिवन, स्टेप्स गिवन है, आपको रीजन फिलअप करना है यानी लिखना है। पी एम इक्वल्स क्यू एम, पी एम इक्वल्स क्यू एम। ध्यान से देखोगे फिगर में तो उसमें मार्क किया हुआ है कि पी एम जो है वो क्यू एम के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट का जो रीजन होगा उसमें आप लिख सकते हो गिवन। क्या लिखोगे, गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। अब सेकेंड पार्ट देखो, कह रहा है एंगल पी एम ए इक्वल्स एंगल क्यू एम ए। ये भी ध्यान से देखोगे फिगर में तो ये भी गिवन ही है, इसके रीजन में भी हम लिखेंगे गिवन। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ए एम इक्वल्स ए एम। दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो ए एम क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कोई कॉमन चीज़ जो होगा दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका रीजन हम कॉमन लिख देंगे। अब जिसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट का ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए एम क्यू के, इसके रीजन में आपको ये बताना होगा कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा कंडीशन इसमें अप्लाई हुआ है। अब देख रहे हो कि दो साइड है और एक एंगल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड, यानी एस से एस क्राइटेरिया। रीजन तो इतना ही हो गया, और ज़्यादा लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एज द टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए एम पी आर इक्वल टू टू साइड द and the angle included between these sides of triangle AMQ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स 30, एंगल B इक्वल्स 40 एंड एंगल C इक्वल्स 110 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल्स 30 डिग्री, Q इक्वल्स 40 डिग्री एंड एंगल R इक्वल्स 110 डिग्री। A student says that triangle ABC congruence triangle PQR by AAA congruence criteria is it justified, why or why not। पूछ रहा है कि ABC और PQR congruence होगा कि नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में कि तीनों के करस्पेंडिंग एंगल जो है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में करस्पेंडिंग एंगल जो है इक्वल है। तो आपको बताना है कि AAA से ये कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसका सीधा सा आंसर है नो, क्योंकि जो मैं कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया बताया था उसमें आपको AAA कंडीशन नहीं सिखाया गया था। नो, दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स दैट दिस ट्रायंगल्स हैव देयर रेस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, however this gives no information about their sides. The sides of these triangles have a ratio somewhat different that one is human. Therefore AAA property does not prove the two triangles congruent.
इसमें कहीं भी आपको साइड के बारे में कुछ भी मेंशन किया नहीं है कि कौन सी साइड आपस में इक्वल है, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है ऐसा कुछ, या है ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें ए कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ए कंडीशन आपने पढ़ा भी नहीं है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट एंगल RAT कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट। आपको ये बताना है कि RAT किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, वो आपको करके बताना है। मैं साथ में साथ आपको ये भी बता देता हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंस है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे होगे, इसमें मार्क किया हुआ है कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें कह रहा है कि एंगल R के बदले आप क्या लिखोगे, ART लिखोगे। जिस एंगल को हमें शो करना पड़ता है उसे हम बीच में लिखते हैं। एंगल R शो करने के लिए या तो ART लिखो या TRA लिखो। ART इक्वल्स हो जाएगा एंगल OWN। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लो मार्क किया हुआ है। सिमिलरली एंगल RAT जो होगा वो इक्वल होगा एंगल WON के, और जो साइड है AR वो इक्वल होगा OW के। ये सब गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल WON के। कौन से कंडीशन से, तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय ASA एंगल साइड एंगल। तो ये क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। इसमें ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, आपको जो कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। आपको बताना है ट्रायंगल BCA जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा किस ट्रायंगल के। सिमिलरली QRS जो होगा वो किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा वो बताना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम चलते हैं। पहला जो ट्रायंगल आप देख रहे हो TCB, इसमें दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन कौन है, एक ट्रायंगल आप BCA देख रहे हो, एक ट्रायंगल आप BTA देख रहे हो। ये बिगर ट्रायंगल BTC का दो पार्ट्स है, दो अलग अलग ट्रायंगल उसमें है। तो उस दोनों में देखो आप क्या क्या गिवन है। तो गिवन है कि BC जो है वो BT के इक्वल है। उसके बाद TA जो है वो इक्वल है CA के। ये क्वेश्चन में गिवन है, फिगर में गिवन है। और BA जो है वो दोनों में कॉमन है, तो BA इक्वल्स BA हो जाएगा। तो ट्रायंगल जो आपका है BCA वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BTA के। आप चाहो तो इसमें रीजन लिख सकते हो, इन दोनों में आप लिख सकते हो गिवन, इसमें लिख सकते हो कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्योंकि इसके तीनों साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल है। तो SSS कंडीशन से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल आप देख रहे हो, दूसरा क्या है, दूसरा जो ट्रायंगल आपका है वो है QRS और TPQ। दूसरे फिगर में जो आप देख रहे हो तो उसमें देखो, उसमें भी गिवन है PQ इक्वल्स RS, उसके बाद TQ इक्वल्स
QS एंड PT इक्वल्स RQ। ये सब के सब उसमें गिवन शो कर रहा है, सारे गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल QRS कन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल TPQK। यही बताना था आपको कि QRS जो है वो किस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंस होगा। तो QRS जो है वो TPQ के कन्ग्रुएंस होगा और BC जो है वो BTA ट्रायंगल के कन्ग्रुएंस होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि इन ए स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। सेकेंड पार्ट है द ट्रायंगल्स आर नॉट कन्ग्रुएंट। लास्ट में कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। तो आपको ट्रायंगल्स ऐसे ड्रॉ करना है कि वो कन्ग्रुएंट है हो, और एक सेकेंड पार्ट में ऐसा ड्रॉ करना है ट्रायंगल्स जो नहीं कन्ग्रुएंट हो, नॉट कन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट में दो ट्रायंगल जो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे जो ड्रॉ किया गया है ABC और PQR, वो दोनों क्या है, सेम एरिया है और दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट हैं, और इनके जो पेरीमीटर होंगे वो भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। ये फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का जो आप दो ट्रायंगल ABC और PQR देख रहे हैं। अब है नॉट कन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल, यानी सेकेंड पार्ट वाला। इसमें दो ट्रायंगल है, दोनों की हाइट सेम है और बेस भी सेम है, दोनों की एरिया भी सेम है, लेकिन ये कन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह से इस दोनों का पेरीमीटर भी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर द टू बी कन्ग्रुएंट। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज। एक करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताना है आपको जो कि इक्वल है, बाकी पार्ट्स उसमें क्वेश्चन में गिवन है, शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। तो आप देख रहे हो दो एंगल इक्वल है। तो आपने जो ASA क्राइटेरिया पढ़ा है उसमें क्या कहता है कि दो एंगल और उसके इंक्लूडेड जो साइड होंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो दोनों एंगल के जो इंक्लूडेड साइड है वो फिगर में आप देखोगे तो उसको आपको साफ दिख जाएगा कि BC जो होगा वो इक्वल होगा QR के, क्योंकि दोनों जो एंगल है वो BC साइड पे ही है और QR साइड पे ही है। देयरफॉर ट्रायंगल, दो चीज़ पहले से इक्वल था, एंगल B इक्वल्स एंगल Q एंड एंगल R इक्वल्स एंगल C। ट्रायंगल ABC जो होगा वो कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा इसमें, ASA यूज होगा, दो एंगल यानी एंगल साइड एंगल। अब जो एक एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस ट्रायंगल FED। दो ट्रायंगल आप देख रहे हो अपने स्क्रीन में, उसमें कह रहा है ABC और FED कन्ग्रुएंस होगा, तो क्यों होगा, व्हाई। तो इसमें गिवन है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हो, एंगल ABC इक्वल्स एंगल FED, और क्या गिवन है, BAC इक्वल्स EFD। एंगल BAC इक्वल्स एंगल EFD। ये दोनों चीज़ जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है, और गिवन है कि BC इक्वल्स ED। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल जो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल BCA इक्वल्स होगा
एंगल EDF, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। अब आप देख रहे हो कि इसमें आप ASA अप्लाई करके दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हो, कन्ग्रुएंस कर सकते हो। ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल FED के, कौन सा कंडीशन, ASA आप लिख सकते हो बीच में। इस लाइन से पहले आप चाहो तो लिख सकते हो द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इक्वल टू द टू रेस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ ट्रायंगल FED, ऑल्सो द सम ऑफ all interior angles of a triangle is 180 degree. Therefore, third angle, that is angle BCA, equal to angle EDF will also be equal in measure. इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल जो दोनों है वो कन्ग्रुएंस है।